हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग हिंदू लॉ के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग हिंदू लॉ के एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सापिंड संबंध से संबंधित सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, सजातीय विवाह पर सिद्धांत पर आधारित है। फिर इसके देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विवाह के दोनों पक्षकारों में प्रचलित रूढ़ी या प्रथा के अभाव में सापिंड संबंधियों के बीच विवाह वर्जित है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के 1955 के अंतर्गत एक वैध विवाह के लिए निम्न में से कौन सा संस्कार अनिवार्य है? तो कन्यादान, सप्तपदी का तथा किसी एक पक्षकार के प्रथागत आचार एवं संस्कार उपयुक्त सभी हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है सेक्शन 7 का। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह उनमें के पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुसार अनुष्ठित किया जा सकेगा। जहां ऐसे आचार और संस्कारों के अंतर्गत सप्तपदी है, वहां विवाह पूरा और बाध्यकर तब हो जाता है जबकि 7वां पद पूरा किया जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। तो क्या कह रहा है, सेक्शन 8 में अनिवार्य बनाया गया है। तो देखिए क्या कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकारों को शक्ति दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से कौन विवाह विच्छेद का आधार नहीं है? तो मिर्गी जो है, तो इसमें विवाह विच्छेद का आधार नहीं होता है, जबकि पागलपन, विकृतचित्तता, कुष्ठ रोग, संक्रामक जनित रोग इत्यादि होते हैं। तो देखिए सेक्शन 13 कह रहा है कि विवाह विच्छेद के आधार जारता, क्रूरता, अभित्याग, धर्म परिवर्तन, चित्त विकृति, कुष्ठ रोग, रति रोग, संसार का परित्याग, प्रकल्पित मृतक, विवाह, अप्राकृतिक एवं संबंध भरण की अज्ञप्ति के पश्चात सहवास का पुनरारंभ न होना तथा वयस्कता का विकल्प इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम के निम्न में से कौन सी धारा में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद उपबंधित है? तो ये कह रहा है सेक्शन 13B में है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अकॉर्डिंग विवाह विघटन के लिए पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से याचिका इस आधार पर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि से अलग रह रहे हैं और वे एक साथ रहने के लिए सक्षम नहीं हैं, और यह कि वे सहमत हो गए हैं कि उनका विवाह विघटित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1959 के अधीन पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका पेश की जा सकती है। विवाह विच्छेद के लिए याचिका पेश की जा सकती है यदि पति व पत्नी अलग रह रहे हैं, 1 वर्ष से अगर अलग रह रहे हैं। तो 13B कह रहा है हिंदू एक्ट का कि दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए अर्जी जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सकते हैं तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिए। आई होप गाइज आपको इसके एमसीक्यूज समझ में आ रहे हैं। आपकी प्रॉपर हिंदू लॉ की क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोगों से बन ही रहा होगा। तो जो भी अगर नहीं ज्वाइन किए हैं ग्रुप को, तो वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आईपीसी और हिंदू लॉ चल रहा है। विवाह विच्छेद का विघटन का सिद्धांत, ब्रेक डाउन थ्योरी, हिंदू विवाह अधिनियम 1959 के निम्न में से किस प्रावधानों में प्रतिबिंबित होती है? तो कह रहा है 13B में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अकॉर्डिंग पारस्परिक सहमति से लाए गए विवाह विच्छेद के मामले में विवाह विच्छेद की याचिका दायर करने वाले पक्षकारों को धारा 13B में दिए गए उपबंधों के अलावा और कुछ नहीं साबित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 निम्न में किसकी याचिका दायर करने पर रोक लगाती है? तो शून्य विवाह की।
कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 के अनुसार विवाह की तिथि से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी ग्रहण करने की न्यायालय की शक्ति पर प्रतिबंध है, किंतु न्यायालय विवाह की तिथि से 1 वर्ष के पूर्व भी विवाह विच्छेद की अर्जी उपस्थित किए जाने की अनुमति दे सकता है, यदि मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का है या प्रत्यार्थी की असाधारण दुराचारिता से युक्त है, गंभीर मामलों में कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति के विरुद्ध अपील लंबित रहने की अवधि में पक्षकार दूसरा विवाह करने के लिए सक्षम नहीं है और उनकी यह अक्षमता संपूर्ण है। क्या कह रहा है 15 इसका एक्सप्लेनेशन कि इसके अकॉर्डिंग है 15 के अकॉर्डिंग तलाक की अज्ञप्ति पारित हो जाने पर विवाह के पक्षकार पुनर्विवाह कर सकते हैं यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो गई हो। कौन सी शर्तें पूरी हो गई हो? सॉरी, जब कोई विवाह विच्छेद हो गया है और उस विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं रह गया है, अथवा यदि अज्ञप्ति के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है तो अपील का समय समाप्त हो गया है और अपील नहीं की गई है। थर्ड पॉइंट है यदि अपील की गई है तो वह खारिज हो गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1959 के सेक्शन 11 तथा 12 के अंतर्गत शून्य या शून्यकरणी वाइड या वाइडेबल विवाह से उत्पन्न संतान मानी जाएगी धर्मज, किंतु केवल अपने माता पिता की संपत्ति के ही वारिस हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के अनुसार शून्य तथा शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न संतानें धर्मज होंगी। ऐसे संतानें केवल अपने माता पिता की ही संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28 के अधीन पारित आदेशों या डिक्रियों की अपील डिक्री या आदेश पारित किए जाने के कितने दिनों के भीतर दायर की जाएगी? तो ये कह रहा है 30 दिनों के अंदर दायर की जाएगी। दिन विवाह अधिनियम की धारा 28 के सब क्लॉज 4 28 के सब क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग हर अपील डिक्री आदेश की तारीख से 30 डेज की कालावधि के अंदर की जाएगी, 30 दिन की कालावधि के अंदर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्न में दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? लेना तथा देना। तो क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कोई भी दत्तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य और अधिकार न रखता हो तथा दत्तक देने वाला व्यक्ति दत्तक देने की सामर्थ्य न रखता हो। धारा 11 के परंतु के अनुसार दत्तक होम का किया जाना किसी दत्तक की विधि मान्यता के लिए आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 16 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है, इसके द्वारा किया जा सकता है यदि कोई प्रथा या रूढ़ी जो प्रवृत्त है पक्षकारों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती हो। क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दत्तक के लिए जाने के योग्य ना हो जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी ना हो। क्या ना हो? वह हिंदू है। सेकंड है वह पहले से ही दत्तक नहीं लिया जा चुका है या ली जा चुकी है। थर्ड है उसका विवाह नहीं हुआ है तब वे सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो। फोर्थ पॉइंट है उसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तब के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी विपरीत लिंग के बच्चे को गोद लेने का प्रस्ताव किया जाता है तो गोद लेने वाला व्यक्ति गोद लिए जाने वाले बच्चे की आयु में अनिवार्यतः ज्येष्ठ होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए। क्या कह रहा है इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 11 के अनुसार विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के द्वारा दत्तक लिए जाने पर दोनों की आयु में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विवाह विच्छेद वाली हिंदू पत्नी भरण पोषण मांगने की अधिकार रखती है निम्न में से किस अधिनियम में
उपरोक्त सभी में है। देखिए हिंदू विवाह अधिनियम में ही हिंदू विवाह अधिनियम तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में भी, हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 तथा हिंदू में सभी में हो सकता है। तो एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 में स्थायी निर्वाह, व्यय और भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। हिंदू दत्तक व भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 की सेक्शन 18 में पत्नी के भरण पोषण के लिए प्रावधान है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वसितीय मृत्यु को प्राप्त हिंदू स्त्री की संपत्ति न्यागमित होगी प्रथमता पुत्रों, पुत्रियों और पतियों को। एक्सप्लेनेशन इसका है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार निर्वसित मरने वाली हिंदू नारी की संपत्ति प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों और पतियों को न्यायगत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय के निर्णयानुसार हिंदू बालक को 5 वर्ष की आयु तक की अभिरक्षा सामान्यता रहेगी माता के पास। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि हिंदू अपर्याप्त व्यय और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिंदू अपर्याप्त व्यय के नैसर्गिक संरक्षक अपर्याप्त के शरीर के बारे में और उसकी संपत्ति के बारे में किसी लड़के या अविवाहित लड़की की दशा में पिता और उसके पश्चात माता, परंतु जिस अपर्याप्त व्यय ने 5 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विवाहित अवयस्क बालिका का प्राकृतिक संरक्षक है उसका कौन है? पति है। ससुर, माता, पिता, पति, तो पति होगा। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिंदू अपर्याप्त व्यय के नैसर्गिक संरक्षण अपर्याप्त व्यय के शरीर के बारे में और उसकी संपत्ति के बारे में विवाहित लड़की की दशा में पति है। इतनी बातें ये हिंदू लॉ से इतने एमसीक्यूज है। बाकी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइज।